साथ साझा कर रहा हूं। ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि जिस देश के मूल अधिकारों में जीने का अधिकार हो, उस देश के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मरने की इजाजत दी हो। साथियों, हम अपने देश में तमाम प्रकार की मौतें सुनते हैं, एक्सीडेंटल मौत हो या फिर कोई ऐसी घटना जिसने असाध्य बीमारी का रूप ले लिया हो। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि व्यक्ति जी पा नहीं रहा है और मरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग एक सवाल के साथ फिर इस सेशन में एंट्री करेंगे कि मरने के लिए किसी की इजाजत की कहां जरूरत पड़ती है। लोग आत्महत्या तो करते ही हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी लोगों ने आत्महत्या की है, वास्तविकता में वो भारत के एक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि भारत का मूल अधिकार आपको जीने का हक देता है। आप अपना जीवन नहीं छीन सकते। इसके लिए सरकार यानी राज्य, जिसे स्टेट के रूप में संविधान में व्यक्त किया जाता है, वो आपके खिलाफ कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आपको सजा भी दे सकता है। आप कहेंगे जब कोई व्यक्ति मर ही गया तो फिर इसमें क्या ही सजा, बस यही सोच करके आत्महत्याएं रुक नहीं पाती। लेकिन अगर कोई बच गया तो वो पनिशेबल ऑफेंस भी है। ये कुछ इस तरह की आयरनी है जिसे देखकर कई बार विवाद होता है कि इस देश के अंदर जहां इतना आसानी से लोग आए दिन एक्सीडेंट की भेंट चढ़ जा रहे हैं, वहां पर परमिशन मांगने की कहां स्थिति आती है। तो आज के सेशन में मैं आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति रखने जा रहा हूं जहां एक माँ बाप ने अपने बच्चे को कोर्ट से मरने की इजाजत मांगी। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर थोड़ा सा एकदम कान खड़े हो जाएंगे कि ये क्या है। ये है यूथेनेशिया, यानी कि मरने की इच्छा, जिसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। यूथेनेशिया दो प्रकार से है। या तो वो यूथेनेशिया जिसमें आपको मरने के लिए किसी ऐसे सहायक तत्वों की सहायता दे दी जाए, फांसी दे दी जाए, आपके दवाई खिला दी जाए, आपको मारने के लिए मतलब कोई तरीका अपनाया जाए, जिसे एक्टिव यूथेनेशिया कहा जा सकता है कि साहब मार दो, अब कैसे भी मारते हो मार दो। एक है पैसिव यूथेनेशिया, यानी कि यदि व्यक्ति किसी ऐसे तरीके से जीवित है जो कि उसे जीवित रखने में सहयोगी है, जिसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, अगर आप उसे हटा दें या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अलावा भी चाहे फूड पाइप्स लगी हो या कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसके कारण व्यक्ति जी पा रहा हो, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था पैसिव यूथेनेशिया कहलाती है। दुनिया में इसे लेकर के लंबे विवाद हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के इतिहास में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को परमिशन दी है। परमिशन आते ही यह खबर एक बड़ी खबर बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब इस फैसले को सुना रहे थे तो वो खुद भावुक हो गए थे कि किसी को जीने की इजाजत देने की जगह मरने का आदेश देना कितना दुखद होता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत से लोगों को फांसी की सजा भी सुनाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा अपराधियों को होती है, उन्हें नहीं, जिन्हें इस देश